आज के मुख्य समाचार। यूपी में चुनावी करीब आते ही सियासी तापमान बढ़ा। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र को बचाना। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी समाजवादी विजय रथ पर निकल गए हैं। विजय रथ यात्रा के दौरान आज तक को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी की सक्रियता से लेकर चाचा शिवपाल की रथ यात्रा पर हर पहलू पर बात की। यूपी में प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से क्या सपा का नुकसान होगा? इस सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के एक्टिव होने से सपा का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में कितना फर्क है, नीतियां एक हैं, यानी बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताकर अखिलेश ने ये कहने का प्रयास किया है कि प्रियंका गांधी सक्रियता से चुनाव में सपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल की रथ यात्रा से संबंधित सवाल पर कहा कि वे भी बोलेंगे तो बीजेपी के खिलाफ ही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ सभी राजनीतिक दलों को काम करने की जरूरत है। हमने पहले भी बड़े दलों से गठबंधन किया, लेकिन परिणाम नहीं आए। नेताजी हमारे पिताजी भी हैं और हम सबके बड़े नेता हैं। उन्होंने हमें राजनीति में रास्ता दिखाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने केंद्र की सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि हवाई जहाज बिक गए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वह हवाई अड्डा बिक गया। जहां पानी के जहाज लगते हैं वह पोर्ट बिक गया। और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार भी आउटसोर्स हो जाए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी से परेशान है। इसी कानपुर में बेड नहीं है, दवा नहीं मिली, स्ट्रक्चर नहीं मिली, लोगों की बड़े पैमाने पर जान चली गई। उन्होंने कहा कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि क्षेत्रीय दलों से पार्टी का गठबंधन होगा। गंगा से लेकर यमुना तक समाजवादी विजय रथ चलेगा। हम जनता का सहयोग और समर्थन लेने के लिए हम निकले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को धोखा मिला है। यही गंगा जमुना के बीच का इलाका है जहां सबसे ज्यादा खुशहाली होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश हमारा किसानों का प्रदेश है, लेकिन किसानों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया है कि आय दोगुनी होगी, लेकिन उनकी आय छीन ली गई। आज धान खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया गया, उनकी जान ले ली गई। अखिलेश यादव ने किसानों के मसले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी से अगर बीजेपी को नहीं हटाया गया तो ये उन्हें टायरों से संविधान को कुचल देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब बचे, जो हमारी पहचान है। सभी धर्म के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहें, उसको बचाने के लिए ये यात्रा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का नव निर्माण हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए। ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा इसलिए है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मंगलवार मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पर निकल गए। शिवपाल सिंह यादव के साथ रथ यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी नजर आए। शिवपाल के साथ रथ में सवार आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस में है, ये भी पार्टी छोड़ दी। ये चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह साफ किया है कि ना तो शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ना ही वे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया में। राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ा कदम है। शिवपाल सिंह यादव का समर्थन करने और उन्हें शुभकामनाएं देने यहाँ आया हूँ। इस यात्रा से नए रास्ते प्रशस्त होंगे। उनके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह अधर्म के रास्ते पर चल चुकी है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए शिवपाल सिंह यादव ने एक धर्म यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि मेरे शिवपाल यादव से बहुत निकट संबंध हैं और वे कल की धाम से भी जुड़े हुए हैं। उनकी इस यात्रा की सफलता के लिए उनको शुभकामनाएं देने आया हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि मुझे विश्वास है कि शिवपाल यादव इस धर्म यात्रा से यूपी में अधर्म की सरकार का पतन होगा। उन्होंने कहा कि इस समय कांग्रेस और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए। जिस तरीके से यूपी में सरकार चल रही है, उसने लोकतंत्र को कुचल दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी का लक्ष्य इस देश और प्रदेश से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव एक बड़ा फैसला लेकर एक सामाजिक जागृति के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो सारी शक्तियों का यह फर्ज बनता है कि बीजेपी से जो भी जहां लड़े उसका समर्थन किया जाए।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर कहा कि उन्हें जो कदम उठाने चाहिए थे और जिस तरीके से सड़क पर नजर आना चाहिए था, पिछले 1.5 से 2 साल में उनसे चूक हुई है। जनता बड़ी आशा भरी नजरों से अखिलेश यादव की ओर देख रही थी, लेकिन वे दायित्व नहीं निभा पाए। उनके कंधे पर तमाम सेक्युलर पार्टियों को साथ लेकर चलने का बोझ भी था, लेकिन वे भी ये भी नहीं कर पाए। मायावती को बीजेपी का खिलौना बताते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जमीन पर या तो प्रियंका गांधी नजर आ रही है या शिवपाल सिंह यादव। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार होगा और हम हर हाल में यूपी को बीजेपी की जुल्मी सरकार से मुक्त कराएंगे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस समय परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए रथ का नाम सामाजिक परिवर्तन रथ रखा गया है। आज शुभ दिन है और शुभ दिन से हमने इसे मथुरा वृंदावन से शुरू किया है। अखिलेश यादव के कानपुर से रथ यात्रा शुरू करने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है तो सभी लोग अपनी अपनी यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन एक बात तो है कि जितनी बातें की गई थी, जितने वादे किए गए थे, वे पूरे नहीं किए गए। शिवपाल ने कहा कि झूठे वादे और गलत निर्णय की वजह से पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। शिवपाल ने सभी सेक्युलर दलों से सत्ता परिवर्तन के लिए एक हो जाने की अपील की और अखिलेश से मतभेद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर सभी एक हो जाएं तो सत्ता परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया और अभी संभावना है और राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा कि 40 साल तक समाजवादी पार्टी में काम किया और नेताजी के साथ पार्टी को बुलंदी तक पहुंचाया है। कई बार कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ और पार्टियां भी हैं जिनके विचारधारा एक जैसी है। वक्त आएगा तो इसका खुलासा भी हो जाएगा कि और कौन कौन सी पार्टियां हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने इसे धर्म युद्ध बताया और कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और कहीं न कहीं जनता हमें कृष्ण के रूप में सारथी जरूर मानेगी। नेताजी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर हमेशा रहा ही है और वे हमेशा हमारे दिल में है। अखिलेश यादव को अर्जुन बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत प्रयास किया है, हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारी पार्टी में भी सपा को कई बार सत्ता में लेकर आए हैं। 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सत्ता में आए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, छोटी पार्टियों से बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।